और जब मेरी सास माँ के ऊपर संकट आया था, उसने संसार के व्यक्तियों से आशा लगाई थी, लेकिन उनकी रक्षा संसार वाले नहीं कर पाए। लेकिन जब गोविंद को उन्होंने याद किया तो गोविंद ने आकर उनका चीर बढ़ाया। तो गोविंद से ही आज प्रार्थना करेंगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युर्परस्परम्। हे गोविंद, आज मेरे पैरों की रक्षा कीजिए। अगर आज आपने मेरे पैरों की रक्षा नहीं किया तो ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है कि मेरे गर्भ में जो बालक है उसका वध कर देगा। मुझको ये चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊं, लेकिन पांडव वंश का ये एक ही बालक बचा। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, उत्तरा तुम चिंता न करो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित कहलाए। महाराज परीक्षित धर्मशील राजा था और इस वंश की कीर्ति को परीक्षित ने बहुत उजागर किया। कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया, अंगूठा के इतना रूप बनाया और एक रूप से सामने खड़े और एक रूप से उस बालक के गर्भ में रक्षा कर रहे। परमात्मा ने रक्षा किया और जैसे ही बाहर आए तो कन्हैया की बुआ का नाम है कुंती। कुंती देवी ने कहा, कन्हैया आज मैं जान पाई हमारे जीवन में अनेक संकट आते रहे, आपने उन संकटों को दूर कर दिया। ये एक अंश बचा था हमारे वंश का, अगर आज वो नष्ट हो जाता तो हमारे कुल को कोई चलाने वाला न होता। इसलिए प्रभु मैं एक वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। कहा क्या वरदान चाहिए तुमको? कहा मैं वरदान चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख। क्यों? क्योंकि यदि जीवन में सुख आ जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। विपदा नैव यत्सत्त्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतं दर्शनं यस्यात् भव पुनर्भव दर्शनम्। जब तक जीव के पास सुख रहता है तो परमात्मा उससे दूर होता है, लेकिन जब जब दुख आया तब आप में हमारे पास आए। तो आज मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरे जीवन में दुख ही दुख बना रहे। आज भैया तुम्हारे इंतजार रहा है, मेरे जीवन में दुख बना रहे। क्यों? क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं जीवन में दुख को मांगती हूँ। कन्हैया ने कहा, बुआ तुमने जीवन में दुख ही को भोगा है, क्या से कभी सुख पाई? कभी तुमने सुख नहीं पाया। जब मैं तुम्हारे प्रारंभिक जीवन की ओर देखता हूँ तो हुआ तुम्हारा जन्म कहीं और हुआ और तुम्हारा पालन पोषण कहीं और हुआ। कुंती जी का जन्म हुआ था वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन इनके जो पिता थे कुंती भोज नाम के राजा को इन्होंने हाथी रूप में, धरोहर रूप में दे दिया। आपने बचपन से सुख प्राप्त नहीं किया, जब सुख का समय आया तो आपने फिर दुख मांग लिया। माता कुंती ने कहा दुख इसलिए मांगा कि जब सुख आता है तो आप चले जाते हैं और जब दुख आ जाता है तो आप हमारे पास आ जाते हैं। तो इसलिए प्रभु ने उनको वरदान दिया। आगे एक
युधिष्ठिर जी अपने महल में बैठे थे, विचार कर रहे थे हमने इतना बड़ा संग्राम कर दिया, इतना बड़ा युद्ध कर दिया। युद्ध तो आजकल घर घर में है महाराज, घर घर में युद्ध चालू है। माता जी कहती है कि बहू आ गई, मानती नहीं है, और बहू कहती है कि माता जी नहीं मानती। समस्या दोनों की ओर से है। तो महाराज एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी करते क्या थे? पंडित जी उपरोहिती कर्म करवाते थे, यानी सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। और ब्राह्मणों का ये थोड़ा स्वभाव बन जाता है कि अगर 2-4 दिन में पूरी ना मिले तो ब्राह्मणों को आनंद नहीं आता। तो महाराज पंडित जी ने एक वहाँ नाऊ ठाकुर रहते थे, तो नाऊ ठाकुर को बुलाया, नाऊ ठाकुर इधर आओ। नाऊ ठाकुर ने कहा पंडित जी प्रणाम, और सब ठीक ठाक? तो पंडित जी ने कहा नाऊ ठाकुर और सब तो ठीक है, लेकिन कई दिन हो गए अभी जीभ नरम नहीं हुई महाराज। किसी यजमान को आप साटो तो महाराज दिन तो खाली रही है, सप्ताह रही है, चलो सत्यनारायण की कथा ही सुना दे। नाऊ ठाकुर ने कहा कि भाई देखो, हम किसी यजमान से कहे तो दे कथा सुन लो, लेकिन समस्या इस बात की है कि दक्षिणा की बात न करना। उन्होंने कहा दक्षिणा की कोई बात नहीं, दक्षिणा चाहे पुरानी वाली मिले, लेकिन जीव नरम हो जाए महाराज। कहा ठीक है। और नाऊ ठाकुर गांव में एक लंबरदार रहते थे, उनके पास पहुंचे। कहा लंबरदार राम राम। कहा राम राम। कहा लंबरदार ये बताओ आप सप्ताह में कथा तो न सुन लेंगे? फुर्सत आई है, कथा सुन ले। कथा आता सुन लेंगे, लेकिन समस्या एक बात की ये है नाऊ ठाकुर, कथा तो हम सुन ले, लेकिन कथा हमने कभी जीवन में सुनी नहीं। ना हमारे माता पिता ने सुनी, ना हमारे दाई बाबा ने सुनी। तो जो काम पुरखे ना करे उसको हमको आपको भी करना न चाहिए। जो हमारे पुरखों ने नहीं सुना तो हम भी न सुने क्या कथा का? नहीं। कहा कि ऐसा करो, इससे पुण्य मिलता है, तुम सुन लो। देखो नाऊ ठाकुर बड़ा झाम है, कौन सामान लाएगा, कौन पंडित जी को बुलाएगा, कौन प्रसाद बनाएगा, कौन प्रसाद बांटेगा, समस्या है, झाम है। देखो तुमको कुछ भी नहीं करना, आप ऐसा करो, पैसा दो और उस पैसे से जितना सामान होगा मैं ला करके आपको दूंगा। सेठ जी ने कहा नाऊ ठाकुर कहो यमराज से बच जाए, लेकिन तुमसे बच के जाए लायक नहीं है। यमराज से कोई बच सकता है, लेकिन आपकी पकड़ ऐसी है कि आपकी पकड़ से कोई बचने वाला। अब महाराज जो नाऊ ठाकुर थे उन्होंने सामान इकट्ठा किया, सब सामान रखा, पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी महाराज स्नान ध्यान करके पूजा कर रहे थे। नाऊ ठाकुर ने कहा पंडित जी महाराज जल्दी चलो, कथा सुनाना है। पंडित जी ने कहा उनको थोड़ा पूजा वूजा करने पे चलते हैं। अब महाराज मन पूजा में लगता है क्या? वहाँ तो मन पूरी में रखा है, तो मन पूजा में लगेगा क्या? तो महाराज जल्दी जल्दी पूजा किया और पहुंचे। लंबरदार ने कहा देखो पंडित जी, हमारे यहाँ कथा कभी हुई नहीं है, तो जैसा हो वैसा बताते जाना, कथा को हम सुनते जाएंगे। कहा तुम चिंता न करो, जैसा हम करें वैसा तुम भी करो, जैसा हम कहें वैसा तुम भी कहो। तो 5 अध्याय कथा है, आधा 1 घंटे में हो जाएगी। लंबरदार ने कहा ठीक है भाई, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, और जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। कहा ठीक है। कहा ऐसा करो, आंगन में थोड़ा सा लिखवा दो, गोबर से आंगन में लिपाई करवा दो, और जो कथा है ना वो लीपे में होगी महाराज, कथा लीपे में होगी। कहा ठीक है। महाराज खटोली खांड लिखवा दिया। अब यजमान को तो यही पता था, पंडित जी ने कहा है जैसा हम करें वैसा तुम करो, जैसा हम कहें वैसा तुम कहो।
हनुमान को इतना ही याद था। अब पंडित जी बैठे, पंडित जी ने कहा पैती पहिरो। तो मगर लंबादार पंडित जी से कहते हैं तुम पैती पहिरो। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं तुम पैती पहनो। वो भी कह रहा है तुम भी पैती पहनो। पंडित जी को क्रोध आ गया, कहा ना मानोगे, वो भी कह रहा है ना मानोगे। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया, तो पंडित जी ने एक तमाचा उसके जकड़ दिया। तो महाराज जी पंडित जी ने तो धीरे मारा, और जब लंबरदार ने मारा तो पंडित जी को लाल लाल दिखने लगा। अब दोनों एक दूसरे से लपट गए और महाराज एक दूसरे को मारने लगे। अब जो यजमान का भाई था उसने भी पंडित जी की बात को सुना था। पंडित जी ने कहा था कथा लीपे में होगी, और वो लड़ते लड़ते लीपे से बाहर निकल गए। तो उनके भाई ने उनके पैर पकड़ा और लीपे के अंदर ले आया, कहा लीपे में रहो, लीपे में रहो, बाहर नहीं आओ। मतलब संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते, लेकिन कथा में सब कुछ जरूरी है, अगर हम खाली कथा सुनाते रहेंगे तो आप लोग हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत हंसना भी चाहिए। अब उत्तरा भगवान द्वारिका वापस लौट गए। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा। भगवान अपनी लीला को समाप्त करके परलोक से धरे अपने धाम को चले गए। जब पांडवों ने ये सुना तो पांडवों ने कहा जब गोविंद चले गए तो हम ही संसार में रहकर क्या करेंगे। उन्होंने सजीव स्वर्गारोहण करने का विचार किया, यानी शरीर के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन भैया ये असंभव है, क्योंकि शरीर के साथ कोई स्वर्ग या वैकुंठ जा नहीं सकता। महाराज रास्ता पकड़ा बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग की ओर का। थोड़ा आगे बढ़े तो नकुल और सहदेव गल गए। भीम ने कहा भैया देखो देखो हमारे भैया नकुल है सहदेव गल गए। युधिष्ठिर ने कहा इनके गलने का कारण। कहा भैया कौन सा कारण। कहा एक तो अपने बल में बड़ा अभिमान था नकुल को, एक को अपने रूप में बड़ा अभिमान। तो महाराज अभिमान के कारण ये गल गए। थोड़ा आगे बढ़े तो महाराज अर्जुन भी गल गए। भीम ने कहा भैया भैया अर्जुन भाई क्यों गल गए। का इसका भी कारण है भीम, अर्जुन को बल का बड़ा अभिमान था। एक बार अभिमान में आकर इसने यहां तक कह दिया कि याद रखना विप्रवर मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं हलधर भैया बलराम भी नहीं हूं, मैं वो अर्जुन हूं जिसके पास गांडीव धनुष है। तो इनको बल का अभिमान था, इसलिए ये गल गए। थोड़ा आगे और चले, एक स्थान पर द्रौपदी जी भी गल गई। भीम ने कहा भैया द्रौपदी क्यों गल गई। कहा इसके 5 पति थे, लेकिन इसका प्रेम अर्जुन के प्रति ज्यादा था, 4 पतियों के प्रति कम था, इसलिए ये भी गल। आगे बढ़े तो महाराज भीम भी गलने लगे। भीम ने कहा भैया ये बताओ हम क्यों गल रहे हैं। कहा कि तुम्हारी समस्या ये है तुम खाते बहुत थे, एक रसोई में पूरा परिवार और एक रसोई में खाली भीम से। तुम खाते बहुत थे और ज्यादा खाना भी समस्या बन जाता है कभी कभी, तो इसलिए तुम भी गल गए। खाली युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग जा पाए, उसमें भी उनका एक अंगूठा गल गया था। युधिष्ठिर और उनके साथ हरिद्वार से एक कुत्ता भी गाया, एक कुत्ता उनके साथ लग गया। हमारा इनका अंगूठा क्यों गल गया युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी ने जीवन में एक बार असत्य भाषण मजबूरी में किया। क्या भाषण किया। द्रोणाचार्य जी को आप लोग जानते हो, पांडवों और कौरवों के गुरु। द्रोणाचार्य जी को ये वरदान था कि जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार तुम सुन लोगे उसी समय तुम्हारे हाथ पैर स्तंभित
काम करना छोड़ देंगे। तो योजना ये बनाई गई कि जो द्रोणाचार्य जी हैं 10,000 सैनिकों को नित्य मारते हैं। अच्छा, इनको कैसे मारा जाए? तो लोगों ने कहा कि जब तक द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार नहीं सुनेंगे तब तक ये युद्ध स्थल छोड़ने वाले नहीं है। तो पांडवों की सेना में एक अश्वत्थामा नामक हाथी था। तो भीम ने कहा कल मैं इस हाथी को मार दूंगा और सब लोग कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य सोचे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। हमारा यही योजना बनाई गई। युद्ध हुआ, भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक हाथी को उठाया और घुमाकर पटक दिया तो अश्वत्थामा नामक हाथी मर गया। भीम ने कहा मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। ये बात द्रोणाचार्य जी ने सुनी, कहा मैं नहीं मानूंगा। ये भीम झूठ भी बोल सकता है क्योंकि कभी कभी ये झूठ बोलता है, मैंने देखा है। अगर युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा। युधिष्ठिर कभी झूठ बोलते नहीं थे। कन्हैया कह रहे भैया भैया कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। कहा कन्हैया मैं नहीं कह सकता। सभी पांडवों ने कहा अगर आज आपने नहीं कहा तो ये युद्ध हम हार जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कोई नीत विरोध जाए ये मुझको अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं बोल सकता। तो कहा ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन विचार कर लेना हाथी मारा गया कि मनुष्य मारा गया, इस बात को विचार कर लेना। तो युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मरो, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही कहा नरो व कुंजरो, भगवान ने शंख बजा दिया। खाली इतना सुन पाए कि अश्वत्थामा मारा गया, ये नहीं सुन पाए कि विचार कर लेना अश्वत्थामा मनुष्य है कि हाथी। महाराज चलते चलते युधिष्ठिर जी के लिए विमान आया। विमान आया तो विमान के देवताओं ने कहा महाराज बैठिए, आपके लिए विमान आया है। युधिष्ठिर ने कहा मैं नहीं बैठ सकता। देखो देखो अगर बैठाना है तो मुझसे पहले ये जो कुत्ता आया है ना इसको बैठा। तो देव पार्षदों ने कहा महाराज कुत्ते को हम विमान में बैठा ले। कहा कि इसने मेरा साथ दिया। जब मैं हस्तिनापुर से आया मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरे भाई थे, मेरे पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, मेरा साथ दिया तो खाली इस कुत्ते ने। अगर आज मैं इसको अकेला छोड़ के जाता हूं तो मैं अपराधी होता हूं, तो इसलिए पहले इसको चढ़ाओ। उसी कुत्ते से महाराज धर्म देवता प्रकट हो गए। धर्म ने कहा युधिष्ठिर जो मुझे नहीं छोड़ता मैं भी उसको कभी जीवन में नहीं छोड़ता। तुमने जीवन में कभी धर्म नहीं छोड़ा, तुमने जीवन में हमेशा धर्म को धारण किया, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। और दोनों पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर जी ही अब लोग स्वर्गारोहण की ओर गए। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करके अपने मनवाणी को पवित्र करते हैं। उसके आगे राजा परीक्षित की कथा को हम सभी मिलकर श्रवण करेंगे। आइए फिर से भगवत नाम संकीर्तन।